पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 20 के गौरी शंकर जो थे उसके यहाँ से लाया। पूरा जमदार था और पार्षद गौरी शंकर जी थे, नहीं दिया, जनता में बांटा नहीं, उसके हैं इसको उपयोग भी नहीं कर सकते, उपयोग के लायक ही नहीं है। जनता के पैसे से लिया गया बाल्टी, जनता को ही नहीं दिया गया। बाल्टी को जानबूझकर साजिश के तहत वार्ड 20 के लोगों को बाल्टी नहीं दिया। क्यों तक नहीं समझ में आता है कि पिछले पार्षद का काम क्या था। जनता के पैसे से लिया गया बाल्टी जनता ही को नहीं मिला। जानबूझकर जनता के पैसे से खरीदा गया बाल्टी जनता को साजिश के तहत नहीं दिया गया। जी हां, वार्ड 20 में पूर्व पार्षद पर एक बार फिर डॉक्टर जमाल हसन गरजे और बरसे, और गरजे भी तो क्यों ना। दरअसल पूर्व पार्षद ने 250 से 300 बाल्टी को सरा और गला दिया। जब जनता के द्वारा पता चला कि पूर्व पार्षद के यहाँ नगर निगम से लाया गया बाल्टी रखा हुआ है, तब जमाल हसन ने अपने जमादार को कहकर बाल्टी मंगवाया। बाल्टी मंगवाने के बाद उन्होंने जो हाल देखा उस पर वह आग बबूला हो गए। वहीं वह खूब गरजे और बरसे। हालांकि उन्होंने कहा साजिश के तहत वार्ड 20 के लोगों को नहीं दिया गया। 2 से 3 साल पहले नगर निगम के द्वारा बाल्टी दिया गया था, लेकिन जनता की चीजें जनता को क्यों नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने पूर्व पार्षद पर कई आरोप भी लगाए हैं, आप खुद ही सुनिए। पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 20 के गौरी शंकर जो थे उसके यहाँ से लाया। उस समय में जो है हमको जो मिला, उसके बाद उस समय में नहीं किया। अब पता नहीं उस समय कोई दूसरा जमदार था और पार्षद गौरी शंकर जी थे, हम नहीं दिया, जनता में बांटा नहीं। उसके बाद जो बचा कुचा सो हमको पार्षद नुसरत परवीन को दे दिए, हमने यही 250-300 था। अब इसका क्या करें, आप मान लेते हैं जो पूर्व पार्षद थे जो बचा कुचा था हमको दिया, अब पार्षद साहब जो पड़े अरे हैं इसको उपयोग भी नहीं कर सकते, उपयोग के लायक ही नहीं है। तो जमादार ये अच्छा, हम भी नया जमदार बन करके आए हैं 4-5 महीना पहले। अच्छा, और पार्षद साहब भी जो है 7-8 महीना हुए हैं। ठीक, मन्नू राम जमदार वार्ड नंबर 20 का। देखिए, बाल्टी जिस हालत में जमादार को मालूम हुआ कि बाल्टी पड़ा हुआ पार्षद के यहाँ, तो हम लोग सोचे कि बाल्टी वैसे भी लोगों के पास नहीं था, शिकायत लोग करते थे वार्ड के लोग, बाल्टी हमारे पास नहीं, कचरा उठाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कचरा भी तो मान लीजिए डेली लोगों का घर से निकलता है। जब वहाँ से बाल्टी मंगाया गया तो इस हालत में बाल्टी है जो टूटी फूटी। हमको लगता है 2-3 साल पहले ही पूर्व पार्षद को दिया गया था, उन्होंने क्यों नहीं बांटा। जनता के पैसे से लिया गया बाल्टी, जनता को ही नहीं दिया गया। बाल्टी का यूज तो जनते को है ना। अब वो उन्होंने अपने यहाँ रख के उस पूरे बाल्टी को जो है सड़ा दिया। हमको लगता है उन्होंने पूरे बाल्टी को जानबूझकर साजिश के तहत वार्ड 20 के लोगों को बाल्टी नहीं दिया, क्योंकि ये हमको अब तक नहीं समझ में आता है कि पिछले पार्षद का काम क्या था। उनको ये चीज़ तो कम से कम समझना चाहिए था कि ये बाल्टी तो जनता जो टैक्स भरती है उसी से खरीदा था, तब तो पिछले पार्षद को दे देना चाहिए था। उन्होंने रख के सड़ा दिया। बताइए इस बाल्टी का क्या यूज है। अब पब्लिक के बीच में भी अब पड़ा हुआ, हम आप मेरे मैदान में ही देख सकते किस तरह से मैंने बाल्टी को रखा हुआ। अच्छा बाल्टी रहता तब तक हम बंटवा दिए होते। अब इसमें टूटा फूटा में अब आता है कोई बच्चा उच्चा किसी को आता है वो ले जा रहा है, इसको कर क्या सकते हैं हम। जो चीज़ अगर सही समय पर जनता को मिल जाता है, यही शिकायत था ना मेन पब्लिक का, कि जनता को जो चीज़ है सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब सोचिए कि एक बाल्टी, हमको लगता है कि एक बाल्टी जो जनता के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है कि कचरा उठाने के लिए उनके घरे घर बाल्टी देना चाहिए, ये सरकार की शुरुआत की हुई थी। उसको इस पार्षद ने, यहाँ के पार्षद ने आपके सामने जीता जाता उदाहरण। लगभग 250-300 बाल्टी था और उसमें से अब क्या किया जाए, वैसे ही पड़ा। आप देख सकते हैं मैदान में कि क्या कर सकते हैं। मेरे यहाँ भी कचरे का ढेर लग गया, अब लास्ट में उठा के इसको फिर हमको फेंकना पड़ेगा कहीं पर। अब जो ले जा सकता ले जाएगा। हम तो सोचा कि अच्छी बाल्टी होगी, हमको मालूम हुआ कि पिछले पार्षद के यहाँ जो है बाल्टी पड़ा हुआ। जब बाल्टी अगर मालूम रहता तो हम उसी क्या छोड़ दिए होते कि कम से कम। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरकार को भी इस मामले पर अपना पैनी नजर रखनी चाहिए कि अगर वो बाल्टी दे रहे हैं तो लोग वो बट रहे हैं कि वो पार्षद अपने यहाँ बैठ के उसको रखे हुए हैं। ये कम से कम सरकार को भी इस पर नजर रखना। सुविधाओं के मामले में पिछले पार्षद ने हर चीज से, आपको लोग मीडिया को भी मालूम है कि मैंने कई ऐसे नाले उजागर किए जिसमें पेड़ पौधे उग चुके थे। कई ऐसे नाले जो 30-35 सालों से साफ नहीं हुए थे। रोडों की हालत बहुत बुरी थी, सफाई होती नहीं थी। और आज इस वार्ड में हर जगह आपको सफाई मिलता है, हर जगह सब कुछ सिस्टम पर हो रहा है। कई एरिया जो आपको थे वो सही जगह से बन गए, रोड बन गए, नाले बना रहे। जहाँ तक मुझसे कोशिश हो रहा है वार्ड 20 के लोगों को हम सेवा देने, लेकिन सबसे बड़ा अजीब ये लगता है कि एक बाल्टी
जो कचरा उठाने की चीज़ है उसको पार्षद ने रखा क्यों, पिछले पार्षद ने अपने घर की के अंदर उसको कब्जा करके क्यों रखा हुआ था, वो जनता की चीज़ थी, उस जनता को मिलना चाहिए था। और इससे यह साफ पता चलता है कि पिछले पार्षद कितने कंसर्स थे इस वार्ड की जनता के लिए, कितने वार्ड की जनता के साथ खड़े थे, ये पता चल जाता है सीधा सीधा। लिया नहीं गया, हमको ये जानकारी मिली कहीं से कि पिछले पार्षद के पास बाल्टी पड़ा हुआ, तो हमने कहा भाई उठवा लो, क्योंकि अब क्या है कि कचरा डंपिंग के लिए जब काम होता है तो हम लोग को मालूम है ना कि कई लोगों के पास बाल्टी नहीं है जिससे कचरा आए और ठेला में रखा जाए, क्योंकि अभी ठेला भी सब सुविधा हर जगह जा रही है, हर गली हर रोड में हमारा जो ठेला घूम रहा है, कचरा उठाने वाली कचरा उठा रही है, झाड़ू लग रहा है और नाले साफ हो रहा है। तो जब मालूम हुआ कई लोगों ने कहा बाल्टी नहीं है मेरे पास, तो हमको कहीं से मालूम हुआ कि पिछले पार्षद को बाल्टी रखा हुआ। हमने जमादार को, अपना जो जमादार अभी हमने 4 महीना 5 महीना पहले जमादार हमने कहा कि जाके पता कर दो, पता क्या बोला, हाँ बाल्टी है, उसको भी नहीं पता। जब वो वहां गया है बाल्टी उठा लेके आया है, उसने लेबर के थ्रू भेजा तो टूटा हुआ बाल्टी पूरा हमारे पास है। आखिर ये बाल्टी बांटा क्यों नहीं गया, ये पिछले पार्षद ने इसको रोक कर क्यों रखा था, ये मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा। या तो इसका मतलब है कि वो साजिश के तहत इस चीज को जो जनता को सुविधा नहीं देना चाह रहे थे, और दूसरी बात है किसी ये समझना चाहिए था कि ये जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदी हुई बाल्टी है, क्योंकि जनता जो टैक्स देती है उससे ये बाल्टी खरीदी जाती है, या ये जो रोड बनते हैं या ये जो नाला बनते हैं, कुछ भी ये भी की जो लेबर और मजदूर और जमादार काम करते हैं वो भी जनता अपना टैक्स देती है, उस पैसे से ये लोग का जो है मतलब जो है खर्चा दिया जाता है, तब फिर जनता को सुविधा क्यों नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे वार्ड 20 के जनप्रतिनिधि लगभग 22 साल 25 साल से लगातार थे और किस तरीके से सुविधा दिया, इसीलिए जनता ने उन्हें सिरे से नकारा और हमें मौका दिया है और हम लोग लगे हैं। लेकिन अफसोस लगा इस बात का कि ये नुकसान है, सीधा सीधी 300 250 बाल्टी 250 घर में होता, ये नुकसान है, ये जनता के पैसे का सीधा सीधी नुकसान किया गया है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए कि अगर सरकार जो चीज़ देती है जनता के गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई बाल्टी को और नहीं पहुंचता, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर जमाल हसन, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 20।